बाबा नाम संबोधित करके मुझे मारने की साजिश रची है। लेकिन राजनीति और लोकतंत्र में इस तरह से मारने पीटने जान से मारने की धमकी देना, और बाबा हो चाहे कोई दादा हो, इस तरह से करना कोई भी आदमी कमजोर नहीं है। 2010 से मारते आ रहे हैं, 15 साल में तो मुझे मार नहीं पाए। और मैं नहीं समझता, जब उनकी उम्र 60 साल थी, जब व्यापारियों की स्टेशुदा दुकानों को तुड़वाते हैं उनका विरोध करूंगा। व्यापारियों के पट्टों को फर्जी बताकर मोटी लूट करवाने का काम ईओ के माध्यम से करते हैं तो उसका विरोध करूंगा। बड़ा कांड कर रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करूंगा। स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनका भतीजा अपर्णा खाद बीज भंडार के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज़ और मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश हुड्डा जी, जो राजस्थान की राजनीति के एक जाने माने चेहरा हैं, जो कि राज्य के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और महुआ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी जनता के मुद्दों पर खुलकर आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और आज हम उनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि हमारी जानकारी में एक बात आई थी कि आपको एक लेटर मिला है धमकी भरा, उस बारे में आप पूरा बताइए, वो क्या मामला है आखिर? आज दोपहर को पोस्टमैन है शिवदयाल शर्मा ग्राम उकरूंद में, वो एक लेटर लेकर के आए। मैं जयपुर में था, मेरे स्टाफ ने बताया कि वहाँ उसमें बाबा नाम संबोधित करके बाबा के कार्यकर्ताओं ने मुझे मारने की साजिश रची है। उसमें 2 नाम बताए गए हैं। इस संदर्भ में मैंने जिला पुलिस अधीक्षक और थाना अधिकारी को मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन राजनीति और लोकतंत्र में इस तरह से मारने पीटने जान से मारने की धमकी देना, मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। और बाबा हो चाहे कोई दादा हो, इस तरह से करना कोई भी आदमी कमज़ोर नहीं है, मरता क्या नहीं करता। लेकिन वो तो मुझे 2010 से मारते आ रहे हैं, 15 साल में तो मुझे मार नहीं पाए। और मैं नहीं समझता, जब उनकी उम्र 60 साल थी, यौवन था उनका राजनीति का और जीवन का, तब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो मुझे नहीं लगता कुछ मेरा बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अक्सर आप किरोड़ी लाल मीणा जी को मतलब उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, उनकी कमियां काफ़ी गिनाते रहते हैं, तो आपको शंका गई कि ये उनकी तरफ से एक लेटर हो सकता है, उनके समर्थक लोग कर सकते हैं ये चीज़? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। जब व्यापारियों की स्टेशुदा दुकानों को तुड़वाते हैं उनका विरोध करूँगा। व्यापारियों के पट्टों को फर्जी बताकर मोटी लूट करवाने का काम ईओ के माध्यम से करते हैं तो उसका विरोध करूंगा। जनता को जब पीड़ा पहुंचती है, अस्पताल में पार्किंग के नाम पर उनके रिश्तेदार बड़ा कांड कर रहे हैं, जनता को पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करूंगा। जब वो जनता के मुद्दों से हटकर अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। अदरवाइज वो सही काम करेंगे तो मैं कोई उनका विरोध नहीं करूंगा। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो पूरे राजस्थान में वो खाद बीज पर छापा डाल रहे हैं, उनका भतीजा अपर्णा खाद बीज भंडार के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बजरी बेचने का काम वो कर रहे हैं, पत्थर बेचने का काम वो कर रहे हैं, मिट्टी बेचने का काम वो कर रहे हैं, खाद बेचने का वो काम कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब तो एक काम बचता है, मीट की दुकान खोलना, बस। वो भी शायद खोले या नहीं खोले, लेकिन मीट की दुकान खोलना उन बचा है, बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं। अब वो पूरे प्रदेश स्तर पर, चाहे बीकानेर हो, भीलवाड़ा हो, गंगानगर हो, किशनगढ़ हो, गंगापुर हो, हिंडौन हो, सब जगह वो छापे डालते जा रहे हैं। गंगानगर से एक आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ आ रही है कि आपका एक जुगल किशोर विश्नोई कोई करके दलाल है इनका। और जुगल किशोर कौन है? जिसके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, फ्रॉड करने के मुकदमे दर्ज हैं। वो जुगल किशोर विश्नोई किसी कंपनी में काम करता था, कंपनी ने निलंबित कर दिया। कंपनी के बारे में, वहाँ के क्षेत्र के व्यापारियों के बारे में इन आउट सारी चीज़ें पता है। तो सबसे पहले तो मैं व्यापारियों से आग्रह करूँगा, इस जुगल किशोर से ना डरने की ज़रूरत है और ना झगड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखो, जहाँ जुगल किशोर मिल जाए तो उसका इलाज ज़रूर किया जाए, क्योंकि वह व्यापारियों को लुटवाने का काम। और ये सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी डोटासरा जी ने कहा कि बीकानेर की होटलों में बैठकर खेला कर रहे हैं। ये खेला जुगल किशोर हो सकता है कि ये खेला जुगल किशोर विश्नोई के माध्यम से हो रहा हो। और जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पत्रकारों ने जब इनको सूचना दी कि मंत्री जी आप ये काम मत करो, जुगल किशोर विश्नोई दलाली कर रहा है, आपका जो वीडियो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की जो फेसबुक आईडी है
उससे जो डाल रखा है उसमें फाइल लेकर जुगल किशोर घूम रहा है, जैसे वो ये शो करता है जैसे कृषि विभाग का अधिकारी हो और वो इनके नाम पर लोगों से ठगी करने का काम, लूटने का काम, फ्रॉड करने का काम कर रहा है। तो मैं किरोड़लाल जी से आग्रह करूंगा, आप अपना स्पष्टीकरण दें, चाहे चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ये जुगल किशोर आपका क्या लगता है, रिश्तेदार है, भाई है, आपका अधिकारी, आपके विभाग का कौन है जो ये लगातार आपकी छाया के साथ घूम रहा है और आपके नाम पर ये लोगों से दलाली कर रहा है? जी, कुछ टाइम पहले दो लोग लाइव आकर सोशल मीडिया पे आपको और पायलट साहब को गाली देते नजर आ रहे हैं, तो और किरोड़ीलाल उनका समर्थन कर रहे हैं, वो वाला पूरा मैटर आप समझाइए। किरोड़ीलाल जी की एक सबसे बड़ी गलत बात है ये, और वो गलत बात ये है कि वो उन्होंने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है। अब अपराधियों को संरक्षण देने की जब बात करें, कुछ समय पहले दो लोग फेसबुक पे लाइव आकर सचिन पायलट को और आपको गाली देते नजर आ रहे हैं, उसमें आपको धमकी भी मिल रही है और वो लोग समर्थक बताए जा रहे हैं, दावा है कि वो समर्थक हैं किरोड़ीलाल मीणा जी के। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये प्रमाण है कि वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब के समर्थक हैं। एक का नाम अजय कुमार है, दूसरे का नाम अनंत कुमार है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की छाया के साथ दोनों चलते हैं और किरोड़ीलाल जी के ही समर्थक हैं। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब जो गाली देते हैं दूसरे नेताओं को, उनको पसंद करते हैं। और पसंद क्यों करते हैं मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अजय कुमार ने गाली दी सचिन पायलट साहब को, अनंत कुमार ने गाली दी ओम प्रकाश हुड्डा को, और वो गालियाँ इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जिनको सोशल मीडिया पे चलाया गया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी नीचता और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो गाली दी जिस अनंत कुमार ने, उसको डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब ने प्रमोशन दिया है अभी हाल में। 26 सितंबर को गाली दी पायलट साहब को और ओम प्रकाश हुड्डा को, और 1 अक्टूबर को अनंत कुमार डूंगरगढ़, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में डूंगरगढ़ एक जगह है, वहां पर 3rd ग्रेड का टीचर है, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय में, जो किरोड़ीलाल जी का मंत्रालय है, उस मंत्रालय में डेपुटेशन पे लगाने के आदेश सीताराम जाट, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके एक आदेश हैं 1 अक्टूबर 2025 के, और उनको अनंत कुमार को कार्य व्यवस्था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब के मंत्रालय में लगाया है। क्यों लगाया गया है कि अनंत कुमार और अजय कुमार ने जो पायलट साहब को गाली दी थी, तो किरोड़ीलाल जी चाहते ही नहीं, पायलट साहब के खिलाफ हैं, तो पायलट साहब के खिलाफ है, ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ है, तो किरोड़ीलाल जी ने उनको रिवार्ड दिया है। मैं समझता हूं ये रिवार्ड नहीं होना चाहिए। अगर नेताओं को इस तरह से गाली गलौज करके रिवार्ड पाते रहेंगे तो ये आदत लगेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन इस तरह की जो कुंठित भावना से वो इस तरह का कृत्य करते हैं, गलत नीतियां हैं, मैं उनका विरोध करूंगा। तो आप तो किरोड़ीलाल मीणा जी को अपना बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिससे किरोड़ीलाल मीणा जी जो उनके समर्थक हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आपको बुरा मानते हैं? ऐसा भी क्या कुछ आपको कुछ चीज़ आपने नोटिस किया है? राजनीति, राज को नीति से करने का मतलब है राजनीति, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब व्यक्ति से राजनीति करते हैं, व्यक्ति से दुश्मनी रखते हैं। ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब ने झूठी शिकायत करके, एक मर्डर का मामला लगा करके, पेपर चोरी का मामला लगा करके हमारे यहाँ 26 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ ईडी की रेड कराई। ईडी ने पूरी तरह जांच की। 2 साल में जांच के बाद कुछ नहीं मिला। एक आलपिन के बराबर भी दोष हमारा नहीं है, और उसके बावजूद इन्होंने हमें तंग किया, पीड़ित किया। तो जब वो हमें पीड़ित करेंगे, तंग करेंगे, तो नेचुरल सी बात है, हम उनकी बात का जवाब देंगे और विरोध करेंगे। आज मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वो जहाँ तक बात करते हैं नकली बीज की, नकली बीज होता ही नहीं है। किसने कहा नकली बीज होता है? बीज होता है, एक अच्छी क्वालिटी का बीज हो सकता है और एक लोअर क्वालिटी का बीज हो सकता है। अब जितनी फैक्ट्रियां उन्होंने सीज की, व्यापारियों को परेशान किया, और वो फैक्ट्रियां सारी की सारी खुल गई। विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, विधानसभा ने ये जवाब दिया, विभाग ने विधानसभा में जवाब प्रस्तुत किया कि किरोड़ीलाल मीणा साहब ने जितनी फैक्ट्रियां सीजर की वो सारी की सारियों में कोई गलती नहीं पाई गई और सारी कंपनियों की सील खोल दी गई है। फिर किरोड़ीलाल जी कर क्या रहे, समझ में नहीं आता। ठीक है, जो आपको लेटर मिला था धमकी भरा, अभी आपने प्रशासन से क्या मांग रखी है कि आपको सिक्योरिटी दें, इस मामले में जांच होनी चाहिए? मैंने जिला पुलिस अधीक्षक और वहाँ के कंसर्न थानेदार दोनों को लेटर लिख करके मेल किया है। और ये कौन लोग हैं,
क्या इसमें बाबा के लोगों का हाथ है, नहीं है, इसकी जांच हो। और ये कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं जब तक मुझे ये पूरा अंदाजा नहीं हो, इसकी जांच नहीं हो, तब तक ना मैं किरोड़लाल जी पर आरोप लगा सकता, ना किसी अन्य पर आरोप लगा सकता।